I am Ahmedabad batchmate, Kargil war veteran, and a decorated soldier, and a very good friend. Major Deependra Singh Singer. नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, चैप्टर 129 द पास्ट इज द प्रेजेंट। सर, इसमें वन नेवर जस्ट ड्रिफ्ट्स पास द पास्ट, कॉन्शियस एफर्ट्स इज नीडेड। सो सर, कॉन्शियस एफर्ट्स मतलब इसको थोड़ा मैं डिटेल में जानना चाह रहा था। जो हमारी पूरी संरचना है ना, शरीर की, मन की, ये पास्ट से ही बनती है। ये इस तरह से डिजाइंड नहीं है, कॉन्फ़िगर्ड नहीं है कि ये पास्ट को पास्ट में छोड़ दें। ठीक वैसे जैसे कि आप किसी धूल भरी जगह से निकलो तो आपका शरीर डिजाइन नहीं है कि धूल को पीछे छोड़ आए। आप अगर धूल भरी जगह से निकले हो तो शरीर की डिजाइन ऐसी है कि वो धूल को अपने साथ आगे ले आएगा, चिपका लेगा धूल को। इसी तरह आप अगर धुएं भरी जगह से निकलोगे तो आपका शरीर इस तरह से संरचित नहीं है कि धुएं को पीछे छोड़ाए। वो धुएं को भीतर लेगा, धुएं को सोख लेगा, और वो धुआं फिर आपका खून बन जाएगा, मांस मज्जा बन जाएगा, हड्डी बन जाएगा आपकी। तो बाय डिफॉल्ट हम ऐसे हैं कि पास्ट को एक्यूमुलेट करेंगे ही करेंगे, और सिर्फ एक्यूमुलेट नहीं करेंगे, उससे आइडेंटिफाई करेंगे। वो धुआं जो आपका शरीर बन गया उसको आप बोलोगे मेरा शरीर, और वो है क्या? पास्ट का धुआं, जिसको अब आप क्या बोल रहे हो? मेरा शरीर। इसी तरह अतीत के आपके जो अनुभव हैं सब, और जो आपको संस्कार मिल गए, आप पर प्रभाव पड़ गए, कंडीशनिंग हो गई पूरी, उसको आप ये नहीं बोलते कि वो सब अतीत की बात है। उसको आप बोलते हो माय आइडेंटिटी, माय करेंट आइडेंटिटी। तो सबसे पहले तो ये समझना होता है कि पास्ट हैज अ वे ऑफ बिकमिंग द प्रेजेंट, और नॉर्मली, यूजुअली, what you call as the present is nothing but a flow from the past. ये डिफॉल्ट सिचुएशन होती है। ये एक बार समझ में आ गया तो ये भी समझ में आता है कि इसमें गड़बड़ कितनी है और नुकसान कितना है। क्योंकि अगर पास्ट ही प्रेजेंट बन रहा है तो फ्रीडम कहाँ है? पास्ट आप बदल सकते हो क्या? पास्ट आप बदल नहीं सकते। और पास्ट बन गया है प्रेजेंट, तो मतलब फिर प्रेजेंट को भी बदल नहीं सकते। और जो कुछ भी आप काम कर सकते हो, कहाँ कर सकते हो? तो प्रेजेंट को बदल नहीं सकते, काम सब प्रेजेंट में हो सकता है, इसका मतलब अब कुछ नहीं कर सकते ना। प्रेजेंट इज द ओनली प्लेस वेयर यू हैव अ चॉइस, और वो चॉइस भी आपने सरेंडर कर दी, क्योंकि प्रेजेंट अब क्या बना हुआ है? और पास्ट को तो बदल नहीं सकते, तो मतलब प्रेजेंट भी नहीं बदल सकते, मतलब कुछ नहीं बचा आपके पास। तो फिर हम क्या है? हम ड्रिफ्टवुड हैं, हम उड़ती हुई धूल हैं, जिसके हाथ में अपना कुछ नहीं है। एक टहनी है, वो नदी में बहती हुई चली जा रही है, उसके हाथ में कुछ है क्या? अपना कुछ नहीं है। धूल हवा में उड़ रही है, उसके पास अपना कुछ है क्या? कुछ नहीं है। तो जब ये समझ में आता है तब आदमी पास्ट को अपने गौर से देखता है, उस पास्ट को जो वर्तमान बनकर बैठ गया है उसको गौर से देखता है और कहता है तुझे झेलना जरूरी है क्या? तुझे लिए लिए फिरना जरूरी है क्या? हम्म। और ये करने में लगता है वो जिसकी आपने बात करी, कॉन्शियस एफर्ट। द पास्ट विल नॉट जस्ट शेड अवे ऑन इट्स ओन। ये सोचना नादानी की बात है दैट द पास्ट रिमेन्स इन द पास्ट। द पास्ट बिकम्स नॉट जस्ट द प्रेजेंट बट ऑल्सो द फ्यूचर। क्योंकि फ्यूचर के भी सारे सपने आप कब बना रहे हो? फ्यूचर की पूरी योजना, प्लानिंग, ब्लूप्रिंट कब बना रहे हो? और प्रेजेंट क्या है? तो पास्ट है जो फ्यूचर का निर्माण कर रहा है। वो फ्यूचर भी फिर कैसा होगा? और आमतौर पे मैं अपना पास्ट पसंद नहीं होता, और फ्यूचर होगा पास्ट जैसा।
इन दोनों बातों को मिला दो तो क्या निकला? फ्यूचर पसंद नहीं आने वाला। किस किस को ऐसी जिंदगी चाहिए जिसमें अभी से पता है कि फ्यूचर पसंद नहीं आने वाला? ये उठाने वाले थे हाथ फिर। क्रिकेट में एम्पायर्स कभी कभी ऐसा करते, बहुत जोर से अपील करो तो उठाते उठाते उठाते, एक तो था उन्होंने ऐसे उठा के नाक में डाल ली थी। नहीं, अच्छा किया, ईमानदारी की बात है, यहां तक गए पर पूरा नहीं गए, ठीक। समझ में आ रही है बात? ये तो आपको कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं करना पड़ेगा अतीत की कठपुतली बनने के लिए, वो तो आप हो ही। हाँ, उससे मुक्त होने के लिए जरूर आपको चैतन्य प्रयास करना पड़ेगा। और जो वो चैतन्य प्रयास नहीं कर रहे, उन्हें ये दावा कर रहे हैं, कोई हक नहीं है कि वो फ्री लाइफ जी रहे हैं। फ्री लाइफ जैसा कुछ होता ही नहीं डिफॉल्ट में। हम इस तरह से बनाए नहीं गए हैं, डिजाइन नहीं गए हैं कि हम फ्रीडम में जी सकें। फ्रीडम हमारी डिफॉल्ट स्टेट नहीं है। आपने बहुत बार सुना होगा, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। वो बात गलत है। वी आर नॉट बॉर्न फ्री एंड वी आर नॉट बॉर्न टू बी फ्री। वी आर बॉर्न टू रिमेन शैकल्ड, एंड दैट्स व्हाई फ्रीडम टेक्स कॉन्शियस एफर्ट। जो लोग वो कॉन्शियस एफर्ट नहीं कर रहे, उनको भले ही अभी अपनी जंजीरें महसूस नहीं हो रही, पर वो ये मान लें कि वो हैं गुलाम ही। सिर्फ इसलिए कि आपको आपकी जंजीरें महसूस नहीं होती हैं या आप अभ्यस्त हो गए हैं, आदत पड़ गई है, इसका मतलब ये नहीं होता कि जंजीरें हैं नहीं। इसका मतलब होता है कि गुलामी इतनी गहरी हो गई है कि जंजीरों को हमने अपनी रोजमर्रा की दुनिया में, आदतों में शामिल कर लिया है। ये भी हो सकता है कि जंजीरों को हमने, हो सकता है धार्मिक कुछ माला वगैरह बना लिया और सोच रहे हो कि ये भी हो सकता है हमने उन्हें प्रेम का उपहार बना लिया और देखो कंगन है, गहना है, वो है जंजीरें, और उस पर आपने गोल्डन पेंट कर लिया है। ये देखो, ये तो प्यार की निशानी है, मुझे मिला था। हम ये याद रख सकते हैं, अगर आपने सोचा समझा, जागरूक प्रयास नहीं करा है, तो डिफॉल्ट स्टेट तो बॉन्डेज की ही है। इनवायलेबल लॉ। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं लकी हूं, मैं तो बचपन से ही फ्री हूं, या मेरी सिचुएशंस ऐसी थी कि मुझे बॉन्डेज वगैरह मिली नहीं। कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। नोबडी कैन बी एन एक्सेप्शन। जैसे हर बच्चा बंधक पैदा होता है और फिर सोशल कंडीशनिंग के द्वारा और ज्यादा वो गुलाम बनता जाता है, बेड़ियां पहनता जाता है, वो सबके साथ होता है। वो सिर्फ कुछ अभागे लोगों के साथ नहीं होता। वो हमारी पूरी प्रजाति की, पूरी मानवता की नियत है कि गुलाम पैदा होते हैं और जैसे जीवन मिलता है उसी गुलामी को और गहराने के लिए